नमस्कार मित्रों, जैसा कि जान रहे हैं कि अमेरिका की दबदबी चारों तरफ बढ़ती जा रही है। जब से ट्रम्प जी आए हैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। उन्होंने पैसे खर्च करके दूसरे देशों में दंगा फसाद करवा रहे हैं, तख्ता पलट करवा रहे हैं, वहाँ पे वोट चोरी का नारा लगवा रहे हैं, संविधान खतरे में है, हर देश में नारा लगवा रहे हैं और तख्ता पलट कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हुआ, लंका में हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अब वेनेजुला में भी हुआ। वहाँ भी उसी तरह नारेबाजी कर रहा था कि संविधान खतरे में है और वोट चोरी से जीते हुए हैं। ये सब को देखते हुए अमेरिका को हमको लगता है वो फाइनेंस करते थे, ऐसा करने के लिए वो मदद करते थे, हुआ और वहाँ पे राष्ट्रपति का अपहरण हो जा रहा है। बहुत दुर्भाग्य बात है। ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ समाज सेवी राजनीति विशेषज्ञ भाई विवेक श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। धन्यवाद रमन जी, धन्यवाद। मैं पूछना चाहूँगा जो पूरे विश्व में एक स्थिति डेवलप हो रही है अमेरिका को लेकर के, रूस के युद्धपोत को भी उन्होंने अपहरण कर लिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। इस सब को देखते हुए आप अमेरिका की मनोभाव और भारत की स्थिति को कैसे आंकते हैं? देखिए, दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं, हमारी सरकार उस पर लगातार नज़र रखे हुए है और आसपास की घटनाओं को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। ख़ास तौर से जो हमारे देश के अगल बगल के देशों में जो घटनाएं हुई हैं, उसका सीख लेते हुए सरकार पर्याप्त उचित व्यवस्था कर रही है और ये वो सरकार है जो इन सब अफवाहों का जवाब देने के लिए सबल है, सक्षम है और इस तरह की गतिविधियों में कोई आने वाले नहीं हैं इस देश के लोग। आपकी बात को सत्य माना जाता है कि भारत का मजबूत राजनीतिक स्तंभ है और यहाँ के लोग जागरूक हैं, सजग हैं और सतर्क भी हैं। लेकिन ऐसे विकट परिस्थितियों में हमारे देश में भी आवाज़ उठती है, संविधान बचाओ, वोट चोरी मुद्दा उठता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आरोप वोट चोरी का या संविधान बचाओ का जो अभियान चल रहा है, इसमें नेताओं द्वारा जिन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके की भाषा बोली जा रही है, जिस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, ये देश की जनता देख रही है। ये देश की जनता ये जानती है कि क्या इसमें सच्चाई है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं बेहद दुखी हूँ आम जनता की तरह से कि इस तरीके का आरोप क्या किसी देश के राजनेताओं को लगाना चाहिए जो देश के खिलाफ हो। किसी व्यक्ति के खिलाफ तो आरोप लगा सकते हैं आप, लेकिन आरोप लगाते लगाते आप कहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, इसकी भी समीक्षा करनी चाहिए। और मेरा तो सारे नियम तोड़ करके आपके चैनल पर ये मांग है कि वर्तमान सरकार पर ये आरोप है कि ये जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपने विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ये आरोप है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस आरोप को एक बार सही कर दे, सही में ये आरोप साबित कर दे और जो लोग भी देश के खिलाफ अटर पटर बयान दे रहे हैं उनको जांच एजेंसियों का संज्ञान लेते हुए ऐसी कार्रवाई हो कि आने वाले समय में इन लोगों की तबीयत ठीक हो जाए। क्या इससे पहले भी वोट चोरी देश में हुआ है तो कोर्ट ने क्या आदेश दिया, क्या कुछ बोलेंगे? पूरा देश जानता है कि आज़ादी के बाद से क्या क्या हुआ, किन किन लोगों ने किया, उसका नतीजा क्या हुआ, एक परिवार एक पार्टी ने क्या क्या देश के लिए किया, ये सब इतिहास में लिखा हुआ है। दोहराने संभवतः आप बात कर रहे हैं राजनारायण और इंदिरा गांधी का रायबरेली चुनाव, जिसमें राजनारायण कमज़ोर प्रत्याशी होने के हारे थे और उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत की थी, कार्रवाई हुई थी। इंदिरा गांधी को पाया गया कि उन्होंने वोट चोरी की है, सत्ता का दुरुपयोग किया है, उनके खिलाफ कोर्ट आया, उनको गद्दी छोड़ने के लिए कहा तो उन्हें इमरजेंसी लगा दी। शायद आप उसी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इस तरह घटनाएं देश में घटी हैं। थोड़ा सा इमरजेंसी के बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट आप बताएं। अब इमरजेंसी जिन लोगों ने देखा है, आज वो बहुत से लोग यहाँ पर दुनिया में हैं, उनसे बातचीत करने पर जो परिस्थिति वो बताते हैं, आम जनता का जो हाल था,
लोगों का जो हाल था, पत्रकारों का जो हाल था, ब्यूरोक्रेसी का जो हाल था, वो जो बताते हैं उस पर विश्वास नहीं हो पाता है। लेकिन वो दुनिया में, देश में हुआ था, लोगों ने देखा था। और जिस पार्टी ने ये सब कुछ किया था, आज वही जिस तरीके का हल्ला हंगामा खड़ा कर रही है। मेरा इस आपके चैनल के माध्यम से सारे नेताओं को सलाह है कि बोलने के पहले भाषा वाणी पर संयम रखें और ऐसी बात ना बोलें जिसमें देश का नुकसान होता हो। अच्छा, एक बार और कहा जाता है कि सोशल मीडिया भी बहुत चल रहा है कि सोनिया गांधी 1983 में नागरिकता प्राप्त की, उससे पहले वो वोट दे रही थी। क्या ये वोट चोरी नहीं है? अरे जांच एजेंसियां, अदालतें अपना काम करें ना, कौन रोका हुआ है? सरकार अपना काम करे। सरकार अपने ऊपर जो आरोप, झूठा आरोप लगता है उनके ऊपर, उसको एक बार सही साबित कर दे। पिछले 11 साल से सरकार है और यही विपक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल होता है। सरकार ने अगर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया होता तो आज ये लोग बोलने लायक रहते। अच्छा, जो कहते हैं कि वोट चोरी हुआ, क्या ईवीएम हैक हुआ, ऐसी बातें करते हैं, इससे वोट चोरी का नाम लेकर के जो वोट दिए हुए हैं और उनके लिए शर्म की बात नहीं आती कि उनको अपमानित करने की बात हो रही है? देखिए, लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वो होता है। जनता ने सरकार चुना है, एक बार नहीं 3-3 बार चुना है। जिस देश में एंटी इनकम्बेंसी की लहर होती थी और सरकारें 5 साल बाद बदल जाती थीं, उसके बावजूद जनता ने अगर किसी सरकार को उसके काम के नतीजों का इनाम देते हुए 3-3 बार चुना है और उस सरकार को आप आकर के केवल इसलिए कि आप हार गए हैं, उस सरकार को आप आरोप लगाएं, ये जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। आप जैसे लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया, तो क्या मोदी जी ईवीएम हैक करते हैं कि आप तो कहते हैं जनता दिल हैक करते हैं? क्या कहे इस पर कहेंगे? देखिए, दुनिया के तमाम एक्सपर्ट के सामने मामला गया था ईवीएम हैकिंग का और किसी ने भी इसको साबित नहीं किया। कोई साबित नहीं कर पाया कि ईवीएम हैक होता है। और जनता के बीच में जब आप आए हैं, चुनी हुई सरकार के साथ काम कर रहे हैं और जनहित का काम कर रहे हैं, आप जनता में अपने जन योजनाओं को पहुंचा पा रहे हैं, जनता उसका लाभ पा रही है, तो हैकिंग क्या होता है वो तो वो जाने, जनता जाने। लेकिन जनता अगर लगातार आपको चुन रही है और विपक्ष को लगातार रिजेक्ट कर रही है, तो आत्मचिंतन के बजाय आरोप लगाना ये उचित नहीं है। ये थे भाई विवेक श्रीवास्तव जी। इन्होंने कई मुद्दे मैंने बातें पूछी, उन्होंने निष्पक्ष होकर बताए कि जनता पे जो राज कर देगा, जनता के हित पे जो काम करेगा, वही जनता का सेवक होगा। धन्यवाद। मैडम अस्थाना, गोरखपुर से।